Another example, the group of quaternion So consider the set G equals to plus minus 1 plus minus iota plus minus j and plus minus k with I square, iota square or j square and k square equals to -1 and ij equals to k equals to minus times of ji. jk equals to I equals to minus times of kj and ki equals to j equals to minus I times of k. So because there is not something particular kind of operation, so with each element the property of operation used here is being defined. जैसे we used to say that कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर एडिशन हो गया, या फिर उन दोनों को मिला करके कुछ और ऑपरेशन हम बनाते हैं सो दैट कि वो बाइनरी ऑपरेशन हो, तो उसको हम एक बार में लिख देते हैं, एक लाइन में लिख देते हैं कि ए प्लस बी, ए और बी का जो ऑपरेशन होगा इसके बीच में एडिशन होगा या ए इंटू बी होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना. सो हम ये ना लिख करके ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस ग्रुप के लिए दी हुई है, ठीक है, फाइन. सो अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? दिस इज इजी टू रिमेम्बर इफ वी सी कि स्क्वायर जो है, जो इसमें तीनों एलिमेंट्स है आई स्क्वायर, जे स्क्वायर एंड के स्क्वायर, डिफरेंट एलिमेंट, ऑफ कोर्स उनके प्रीफिक्स में प्लस एंड माइनस साइंस हैं, बट उनका स्क्वायर जो है, जो एलिमेंट्स है आई जे और के, उनका स्क्वायर -1 हो रहा है. लाइकवाइज इन कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आयोटा में होता है, ठीक है ना, उसी का एक्सटेंशन है. सो बट हियर समथिंग इज डिफरेंट. तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज वी फॉर्म ए सर्कल, this kind of thing. So I is there and then j is there and then k is there. Okay, so when we multiply I into j, ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है. आप देखेंगे तो यहाँ पे i j k दे रहा है, लेकिन j i जब करेंगे उसका नेगेटिव टाइम्स k दे रहा है. इसका मतलब है j i माइनस k हो जाएगा, ठीक है, ऑल राइट. j i क्या हो रहा है? नेगेटिव k हो रहा है अगर रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे. सो आई जे, आई इंटू जे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे के, फाइन. एंड देन जे के बाद के आता है साइक्लिक ऑर्डर, मतलब उसी ऑर्डर में आई जे एंड के क्या मिलना चाहिए हमें? आई मिलना चाहिए. तो जे एंड के आई एंड के आई गिव्स जे, के आई जे देगा हमें, फाइन. सो जब हम एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं, इसको आप क्लॉकवाइज ऑर्डर कह रहे हैं, ठीक है ना. सो हमें आई जे के दे रहा है, जे के आई एंड देन के आई जे, फाइन. बट व्हेन वी मूव अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो हमें नेगेटिव के साथ आ रहा है. जैसे जे आई जब हमने लिखा, सो यहाँ से माइनस अगर इधर करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ के. सो जे आई equals to negative k, I k equals to
it should be negative j. ठीक है, I k equals to negative j. So I hope you all got the things how this is defined. All right, ठीक है. So yes sir. Okay, so this form, so G under the above mentioned operation is a group. ठीक, अब एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि I j is not equals to j I, since so G is a non-abelian group. कम्यूटेटिव नहीं हो रहा है, ठीक है ना. आई जे इक्वल्स टू नॉट जे आई. एटलीस्ट एक पेयर ऐसा मिलना चाहिए जिसके साथ ऐसा हो रहा हो, तो फिर वो ग्रुप नॉन अबेलियन होगा. ठीक है, अदरवाइज हो, अगर सारे के साथ ये आई जे इक्वल्स टू जे आई फॉर ऑल आई एन जे होल्ड हो रहा है, तो फिर उस केस में वो अबेलियन ग्रुप बनेगा. सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव सीन. ठीक है ना. सो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या है. अब इसमें से अगर देखें तो ऑपरेशन यहाँ पे सारा डिफाइंड है. ठीक है बेटा, इसमें ऑपरेशन क्या है, सारे डिफाइंड है. आई जे के में जाए, के होगा, के इसका एलिमेंट है ही. ठीक है ना. ऐसे जे आई नेगेटिव के देगा, नेगेटिव के भी इसका एलिमेंट है, तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगा. ठीक है ना. और स्क्वायर अगर कर रहे हैं, खुद सेल्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भी उसी में आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ऑलराइट. सो सारे क्लोजर तो होगा ही होगा. आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा इसका. आइडेंटिटी बताएं. एनीवन. बोलो. आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है. एक ऐसा एलिमेंट ई इस सेट जी से सच दैट कि इसको किसी और एलिमेंट, इस सेट के किसी और एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे वही दे, तो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 ही होगा. ठीक ना. 1. हाँ 1 ही होगा ना. 1 से किसी में मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा. ठीक है ना. सो 1 इंटू एनी समथिंग, सपोज टी, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू जी, ये इक्वल्स टू कितना देगा, ये टी ही देगा. फाइन. तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा. ऑलराइट. अच्छा, इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स, इनवर्स की अगर बात करें, इनवर्स की बात करें तो 1 का इनवर्स तो खुद ही होगा. ठीक है ना. 1 सेल्फ इनवर्स. ठीक है ना. एक आई का क्या होगा, आई का माइनस आई. वेरी गुड. आई का माइनस आई. क्या नाम है आपका. माइनस आई. तुषार. तुषार. गुड, वेरी गुड तुषार. रोल नंबर 1042. वेरी गुड. सो आई का नेगेटिव आई होगा. अब आई और नेगेटिव आई आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यानी नेगेटिव आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर बाई डेफिनेशन कितना है, -1 है. सो -1, ठीक है, इनटू माइनस. सो दिस कम्स आउट टू बी 1 एंड दिस इज आइडेंटिटी. इन ए सिमिलर वे जे का इनवर्स क्या होगा, माइनस जे. के का इनवर्स माइनस के. ठीक है ना. ऑलराइट. सो अब इसमें और भी एलिमेंट, जैसे माइनस जे है, माइनस जे का इनवर्स फिर जे हो जाएगा. ठीक ना. वाइस इनवर्सा. इस तरीके से तो सारे एलिमेंट का इनवर्स मिल गया. एसोसिएटिविटी आप चेक कर सकते हैं. आई जे को मल्टीप्लाई करो तो के आ रहा है, आई जे को करोगे तो के आएगा. ठीक है ना. अब के को अगर के से कर दोगे तो के स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो वो भी इसी में बिलोंग कर रहा है. ठीक है ना. ऑलराइट.
सो एसोसिएटिविटी भी हम चेक कर सकते हैं इसमें. सो थिंग इज दैट क्वार्टेनियन जो ग्रुप है ये नॉन अबेलियन ग्रुप है. ठीक, फाइन. अब हम चलते हैं आगे. अब एक स्पेशल ग्रुप और बच रहा है जिसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. जब हम एंड में जाएंगे तब बुक जो है ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज है. ठीक है, सो उसको हम फाइनल बाद में ही डिस्कस करेंगे. अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 पे आते हैं. चैप्टर 3, इसमें जो फाइनाइट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स की बात की जा रही है. फाइनाइट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. फाइन. सो लेट अस सी some definition, सब terminologies. So सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप की, और ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, और देन फिर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है ना. सो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है. आप हमने एक वर्ड सुना होगा पहले से ही कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, and that name itself makes it clear that if a set has finite number of elements then we say that set is finite. और अगर उस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे वो सेट इनफाइनाइट है. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अगर हम R की बात करें तो ये इनफाइनाइट सेट है. ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट है. फाइन. लेकिन अभी हम एक सेट S बना दें, इसके कुछ एलिमेंट लिख के या फिर A B C केवल लिख करके बना दे, तो ये क्या हो गया, ये फाइनाइट हो गया. ठीक है ना. सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट ग्रुप. सो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट ग्रुप इज फाइनाइट देन वी सेड दैट group has finite, that group has a finite order, otherwise that group is of infinite order. ठीक है. So definition is very clear and simple. The number of elements of a group if it may be finite or infinite, जो भी हो, finite or infinite is called its order. And is denoted by G. ठीक है ना. To write order of a group G. ठीक है, fine. So for example, set of all real number under addition, this is a group. So फिर R का जो है ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इनफाइनाइट. ठीक है. एंड देन इफ यू से सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, दिस इज आल्सो ए ग्रुप. Infinite. So this is also infinite. We have some example. Suppose S, the set S with element or just a minute. Let us take example of Q8. Just now we have taken group of quaternion. All right. So Q8 plus minus 1 plus minus I
प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ठीक है ना. दिस इज आल्सो ए ग्रुप, जस्ट वी हैव सीन टुडे. सो Q8 Yes, equals sir. to 8. Fine. 8. और एक सर ग्रुप, हेलो सर. यस सर यहाँ पे सर Q8 लिखा, तो सर 8 का क्या मीन है सर यहाँ पे? ये यहाँ पे समटाइम्स वी यूज टू Quarter. डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन इसीलिए कहा जाता है इसको, ठीक है ना. कि Q, मान लीजिए Q ये स्पेशल टाइप के ग्रुप है, तो इसलिए हम कुछ उससे अटैच कर देते हैं सफिक्स या प्रीफिक्स, समथिंग वी यूज टू अटैच सो दैट कि वो क्लियर हो, ठीक ना. अभी मैं Q लिख दूं तो वो अंडरस्टूड नहीं होगा. सो एट मेनी तो सर- प्लेसेस सेम ऑथर यूज टू राइट लाइक दिस Q8, और कुछ नहीं है, सर वो नोटेशन है बस. क्वार्टरनियन में सर एलिमेंट, तो सर इसमें तो एलिमेंट्स हमेशा 8 ही होंगे सर एलिमेंट. हाँ 8 एलिमेंट है, ये नोटेशन है बस और कुछ नहीं है. Q8 ग्रुप ऑफ क्वार्टेरियन, ठीक है ना. सर ग्रुप ऑफ It's just a क्वार्टरनियन में notation. सर एलिमेंट 8, सर ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन में एलिमेंट, ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन हाँ. में एलिमेंट 8 ही होंगे या 8 से कम भी हो हाँ सकते, तो ज्यादा भी? अब देखो, अगर वो ग्रुप बन रहा है और किसी पर्टिकुलर उसी के नाम दे रहे हो तो उसमें फिक्स ही होगा ना एलिमेंट. हाँ, इसका सबसेट कोई ले लोगे, अगर वो ग्रुप बन जाता है तो फिर उसमें एलिमेंट्स कम हो जाएंगे. अभी आगे हम देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल और मैं दिखाता हूँ आपको. ओके. इसी का सबसेट ले लिया हमने, ठीक. और अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ये देखा हम लोगों ने, ये भी ग्रुप बन रहा था. सो ये जो S हो गया, इसका ऑर्डर कितना है? 4 है. 4. इसको देखा था हम लोगों ने ग्रुप बना कर, ये ग्रुप बना था, ठीक है ना. अंडर यूजुअलिटी मल्टीप्लिकेशन, सो दिस वाज आल्सो ए ग्रुप वेयर I स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये चीज थी यहाँ पे, आयोटा था. सो ये S Q8 का सबसेट हुआ. तो अब सबसेट में क्या, ट्रिवियल सबसेट भी हो सकता है, या फिर इसके इक्वल भी हो सकता है, या फिर इसका प्रॉपर सबसेट हो सकता है. तो वी हैव टेकन जस्ट ए प्रॉपर सबसेट, ऑलराइट. और प्रॉपर सबसेट, और ऐसे करके हमें I की जगह J अगर रख दे तो भी एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना. K रख दे तो भी एक ग्रुप बन जाएगा. फाइन. और दोनों का ऑपरेशन वही है, कोई दिक्कत नहीं है. अब I स्क्वायर -1 था और इसमें और कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है ना. तो यही चीज तो यहाँ भी थी, I स्क्वायर, ठीक है ना. I स्क्वायर कितना, -1 था, बस उसमें एलिमेंट्स कम हो गए थे, इसलिए ऑपरेशन हमें बस केवल एक ही जगह लिखना पड़ा था, ठीक है ना. आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है. तो अब इस चीज को, ये जो प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है, ठीक है ना, ये सब, ये सुपर सेट है, Q8 सुपर सेट है और S जो है सबसेट है इसका. तो इसको हम कहेंगे सब ग्रुप. आगे आज ही हम इसको डिस्कस करेंगे होपफुली, इफ टाइम परमिट्स. सो लेट अस सी सम मोर एग्जांपल. सर इसे एक बार और समझा दो, ये समझ में नहीं आया. क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर ये एग्जांपल्स जो आपने बताए थे. अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, पहले तो ग्रुप होना चाहिए और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना, वो उसका ऑर्डर कहलाता है. जैसे R में कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो R का ऑर्डर कितना हो जाएगा एज ए ग्रुप? इन्फिनिटी. Z सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अंडर एडिशन ये भी ग्रुप है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा. Q8 ये भी ग्रुप है, अभी हमने देखा. तो इसमें के एलिमेंट कितने हैं? 4 तो ये है और उसके नेगेटिव 8 है, तो इसका ऑर्डर 8 हो गया. ये भी एक ग्रुप बन रहा है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 4 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4 हो गया. क्लियर है? यस सर. ओके फाइन. और एग्जांपल देखते हैं हम. एग्जांपल जैसे U10 में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? वो सारे एलिमेंट जो 10 से छोटे हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, और रिलेटिवली प्राइम है 10 के. 1 1 3 7 7 9, 9 1 9 3 ठीक है. सो 7 U की 9. कार्डिनलिटी, U10 की कार्डिनलिटी कितनी होगी? 4 जो इसकी कार्डिनलिटी होगी ना, वही इसका ऑर्डर होगा ग्रुप का, ठीक है. ऐसे ही U12 बताइए इसमें, सर और 1 U13. 5 1 2 नहीं होगा, 3 नहीं Five. होगा, 4 नहीं होगा, 5 Five. होगा, 5 6 नहीं होगा, 7 7, 5 7 और 11 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11, 11 11 11
ठीक है, इसका भी कार्डिनलिटी उतनी ही है, कार्डिनलिटी कहे या फिर ऑर्डर कहे, जो इस एज ए सेट जो इसकी कार्डिनलिटी होगी ना, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वही इसका ऑर्डर बन जाएगा। U13 में 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 ठीक है ना, इसकी कार्डिनलिटी कितनी बनी, या इसके ग्रुप का ऑर्डर कितना बना, 12। 12. So in general, if P is a prime, then UP इसका जो ऑर्डर होगा P-1 होता है, क्योंकि 1 से लेकर के इंक्लूडिंग 1 अप टू P-1 सारे के सारे एलिमेंट P के पे रिलेटिवली प्राइम होते हैं, ठीक है ना, तो इसका P-1 होगा। अब आपसे कोई कह दे कि आप एक ऐसा ग्रुप बताओ, ठीक ना, अब इससे ना आप पर्टिकुलर ऑर्डर का ग्रुप बना सकते हैं गिवन, ठीक है ना। अब कोई आपसे कह दे कि एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसका ऑर्डर जो है 7 मे बी जैसे 12 है तो क्या आप कह दोगे, तुरंत कह दोगे सर U13 होगा, इसमें एक ऐड करना, ठीक है ना, वो 13 हो गया। हाँ, ये है कि इसमें प्राइम होना ये जरूरी है, तभी आप एग्जैक्टली आप बता पाओगे, ठीक है। सो अगर कोई प्राइम नंबर ढूंढ रहे हो, उससे एक कम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ऑलराइट, अभी तक हम इतना कंक्लूड कर रहे हैं, बाकी आगे देखेंगे और भी कैसे कैसे हम ग्रुप बना सकते हैं, क्या हर ऑर्डर के ग्रुप होते हैं क्या, ठीक है ना। फाइन, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। Yes. Shall we move further? Yes, sir. Okay, fine. So let us see other definitions. Order of an element. Order of an element. So for that what we need a group. हम ग्रुप की और एलिमेंट के ऑर्डर की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। So the order of an element, suppose G in a group G is the smallest positive integer n such that g to the power n equals to e. e यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक ना। And we write order of G or just in between vertical lines equals to n, ठीक है ना। So ग्रुप का ऑर्डर का मतलब उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स है, दैट्स ऑल। फाइनाइट है तो फाइनाइट नंबर आएगा, अगर इनफाइनाइट है तो हम कह देंगे इनफाइनाइट ग्रुप है वो। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का मतलब अब वो चाहे फाइनाइट ग्रुप हो चाहे इनफाइनाइट ग्रुप हो, किसी की बात की जा रही है इसमें, ठीक है ना, अभी किसी की भी बात की जा रही है। सो क्या कहा जा रहा है कि कोई एलिमेंट उठाई, किसी एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा, एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमें ढूंढना है सच दैट g to the power n equals to e only. This is smallest positive integer. और एक चीज मैं यहाँ पे आपको नोट कर दूं कि g to the power n को आप इक्विवेलेंटली ट्रांसलेट करेंगे n to the power n into g में,
दैट इज इक्वल्स टू जी प्लस जी, है ना, प्लस डॉट डॉट प्लस जी। ये कितने टाइम्स होगा? n टाइम्स। ये किसमें? जब हम एडिशन की बात करेंगे तो ध्यान रहे, ठीक है ना। और ये जो है ये g इंटू जी इंटू जी अप टू जी, ये n टाइम्स, ये मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। सो अकॉर्डिंगली जैसा ग्रुप रहेगा और उसमें ऑपरेशन जो रहेगा उस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करते रहेंगे। फाइन। सो हमें एक ऐसा, हमें देखना है कि इसको जी को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करे कि आइडेंटिटी दे दे। और एडिटिव अगर ग्रुप है तो वहां पे हमें ये देखना होगा कि जी को कितनी बार ऐड करे मिनिमम, और यहाँ पे भी मिनिमम नंबर रहेगा, दोनों में मिनिमम, इसमें भी मिनिमम है और इसमें भी मिनिमम है। मिनिमम कितनी बार ऐड करें कि वो आइडेंटिटी दे दे, ठीक है ना। सो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इक्विवेलेंट वे में, इक्विवेलेंट वे में हो जाएगा n इंटू जी इक्वल्स टू ई। फाइन। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी तो ये दो चीजें होंगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है तो ये 0 से डिनोट करेंगे, और एडिटिव है तो इसको e को 1 से डिनोट करेंगे, g टू द पावर n इक्वल्स टू 1। फाइन। तो हमें स्मॉलेस्ट n ढूंढना है। डेफिनेशन क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब कोई तो बोल दिया करो बेटा, समझ में तो आए मुझे कि हाँ। ठीक, चलो अच्छा ठीक है, हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। फाइन, एग्जाम्पल्स लेते हैं। सो एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। Let us take set S प्लस माइनस 1 प्लस माइनस i। ठीक, इसी को ले लेते हैं। पहले देखते हैं कि हर एक एलिमेंट का एक चीज आप नोट कर लो, नोट इन एवरी ग्रुप identity is the only element with order 1। ठीक है, आइडेंटिटी तो खुद ही आई होता है, तो मान लीजिए ई है तो इसमें आपको 1 ही तो इंटीजर की बात की जा रही है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है, तो ये 1 ही होगा इसमें, ये 1 देगा। या फिर जो है वहां पे हम बात करेंगे कितनी बार ऐड करना है एडिटिव ग्रुप में, तो एडिटिव ग्रुप में बात करेंगे तो n इंटू सम एलिमेंट जितनी बार ऐड करो तो इसको ई आना चाहिए, तो 1 बार ऐड करो आइडेंटिटी को तो कितना आएगा, 1 आएगा, यही है। और ठीक है ना, फाइन। सो अब इसमें हम देखते हैं कि हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है इन केस ऑफ ईच एलिमेंट। सो 1 का ऑर्डर कितना है, 1। ठीक ना। नेगेटिव 1 का ऑर्डर कितना है, मल्टीप्लिकेटिव है। ये देखो ये ग्रुप जो है हमारा कैसे था, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 मल्टी अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, एस अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सो -1 किया, -1 खुद ही होगा, ठीक है। 1 का ऑर्डर 1 हो गया, ठीक है। 1 को हम 1 टाइम इस पे पावर लगाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -1, ठीक है ना, इनटू हमें -1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो -1 का ये स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आई 4 टाइम्स क्वेश्चन। अब देखो आई को यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 हो गया फिर,
ठीक ना। तो i टू द पावर 4 है ना, कितना होगा ये 1 होगा, आइडेंटिटी होगी। वन तो ये कितना हो गया 4 हो गया, फाइन। सो माइनस आई का भी 4 ही होगा, ठीक है। सर -1 का तो 2 होगा ना। अरे यस सर, -1 का 2 होगा सर। हाँ हाँ, ये गलती से मैंने लिख दिया वहाँ पे, ये गलती से मैंने -1 लिख दिया। ये हो गया आपका 2, ठीक है ना, -1 का 2 हो गया, फाइन। आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया, वेरी हैप्पी। आई को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 1 आएगा। अब मिनिमम हमें ढूंढना है। अब ऐसे तो देखा जाए तो i टू द पावर 8 भी हमें 1 देगा, ठीक है ना, और ये i टू द पावर 4 भी होगा, ऑलराइट, और i टू द पावर 12 भी होगा। बट थिंग इज दैट वी नीड मिनिमम नंबर, जो मिनिमम पावर हो उसको हमें देखना है, ठीक है। एज ऑफ नाउ क्लियर फ्रॉम हियर। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 2, लेट अस टेक U15, आपकी बुक में लिखा है, या छोटा एग्जांपल लेते हैं हम, U12 ले लेते हैं, ठीक है ना। U12 में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 1, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं 5 7 5, 11 7 7 11 ठीक है। सो हम बात करते हैं 1 के ऑर्डर की, ठीक है ना। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। सो 1 का ऑर्डर, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, आप जानते हो, तो इसका ऑर्डर 1 होगा, ठीक। ऑर्डर ऑफ 5, दिस इज द क्वेश्चन, टू ठीक है। और 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 5, और ये 12 होगा अंडर 25 हो गया। 25 को 12 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 सो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और दिस इज इक्वल्स टू 1 अंडर multiplication modulo 12, 2 and then order of 7, 2 7 into 7 49 हो गया। 2 49 को अब देखिए 12 से डिवाइड कीजिए, 4 टाइम्स 48 आएगा, ठीक है ना, और 1 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका भी ऑर्डर 2 हो गया। एंड देन ऑर्डर ऑफ 11, 2 सर ये 2 होगा 2 सर। अगेन। गुड, ठीक है। जब 2 एलिमेंट ऐसे हो गए ना, तो तीसरे को तो सेल्फ इन्वर्स होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अगर 2 हो रहा है, देखो अब इसमें स्ट्रक्चर आप विजुलाइज करने की कोशिश करो। 1 का ऑर्डर तो 1 हुआ, ठीक। बाकी 2 एलिमेंट मिले हमें कि उनका ऑर्डर 2 हो गया। उनका ऑर्डर 2, किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर 2 होता है तो इसका मतलब वो सेल्फ इनवर्स है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे यस सर। रिमार्क कर देता हूँ, an element G belongs to a group G। अब मैं हमेशा ग्रुप नहीं लिखूंगा G को, बस G belong मतलब ग्रुप है वो, ठीक ना। is called, सर इसमें 1 का ऑर्डर कितना होगा सर? 1 का भी तो 2 होना सर चाहिए इसमें सर, तो 1 into 1। नो One सर, तो खुद से- एक्सेप्ट दैट आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन एक्सेप्ट करेंगे ना। आइडेंटिटी, इसीलिए तो पहले ही बता दिया आपको कि आइडेंटिटी के ऊपर पावर 1 भी लगाओगे तो भी तो 1 ही होगा, ये समझो यस बेटा। सर। 1 है ना, 1 के ऊपर 2 क्यों लगाएंगे, हम तो छोटा ढूंढना है ना हमें। अब इसके ऊपर तो कैसे भी लगाते जाओ तो हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा कि नहीं। तो ओके ये सर। हमें सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है, फाइन। अब यहाँ पे जैसे 5 है तो 5 के ऊपर 1 पावर हो सकती है, 5 के ऊपर 2 पावर हो सकती है, 5 के ऊपर 3 पावर हो सकती है, ऐसे करके। तो हमें सबसे छोटा वाला ढूंढना है पावर, सो दैट कि ये क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। जहां पे आइडेंटिटी मिल जाएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे, फिर फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऑपरेट नहीं करेंगे हम। सो एन एलिमेंट G belongs to capital G, that is a group, is called self inverse if
g to the power 2 equals to e, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इफ इट इज सेल्फ इनवर्स का मतलब ही वही है कि खुद का इनवर्स है, तो खुद का इनवर्स होने का मतलब क्या है, g इंटू जी इक्वल्स टू ई होना चाहिए, ठीक है ना। सो दो एलिमेंट जैसे ही मिल गए, दो ऑर्डर के, यानी दो सेल्फ इनवर्स के हुए, अब आइडेंटिटी तो किसी का इनवर्स होगा नहीं, खुद का इनवर्स है, ठीक है ना। तो 2 का सेल्फ इनवर्स होना ही पड़ेगा, तो उसका ऑर्डर 2 होना ही पड़ेगा, फाइन, इसका ऑर्डर 2 होना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये ग्रुप बनेगा नहीं, ठीक है। हम और एग्जांपल्स देखते हैं। एडिटिव ग्रुप की बात करें हम, अभी तो हमने ये स्पेशल एग्जांपल्स ले लिए, थोड़े और दूसरे एग्जांपल्स मैं देखता हूँ कि और हम क्या ले सकते हैं एग्जांपल्स, सो दैट कि आपको समझने में आसानी हो। आई माइनस आई इस तरीके से करके हम लोगों ने देख लिया है, और बात करते हैं Z5 की बात करें हम, ठीक है ना। Z5 में एलिमेंट्स 1 2 3 4, ठीक है ना, ये होंगे आपके 4 एलिमेंट्स, ठीक है ना। ZP की बात हम लोगों ने किया था ना, इसमें एलिमेंट 1 2 3 ऐसे करके अप टू P-1 तक होंगे, ठीक है ना। प्री अगर प्राइम है तो 5 एक प्राइम है तो इतने एलिमेंट होंगे। सो Z5 को हम अंडर एडिशन मॉडुलो 5 देखते हैं, ठीक है ना। ये क्या Z5 में 2 क्यों नहीं लिखा सर? इसमें 2 क्यों नहीं लिखा है सर? 2 मिस हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 4 अप टू 4 तक, ठीक है ना। सो अब Z5 की अगर हम तो Z5 तो यस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ये एडिशन मॉडुलो 5, इसमें 5 एलिमेंट होंगे। क्यों आएगा? एडिशन की बात कर रहे हैं तो 0 हम इंक्लूड करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, ठीक है ना, तो एक्सक्लूड कर देंगे उस 0 को, ठीक ना। बस उसका इनवर्स 0 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट का इनवर्स होगा, फाइन। अगर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, हम यहाँ एडिशन की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 5 हो गए इसमें। तो ऑर्डर इस ग्रुप का क्या है, 5 है, ठीक है ना। अब हर एलिमेंट का हम ऑर्डर देखते हैं। 0 जो है ये इसका एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है ना। सो ऑर्डर ऑफ 0 इज 1। 0 को 0 टाइम्स ही ऐड, मतलब एक टाइम ही ऐड करना है, खुद ही को रखने दो तो वो 1 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान रहे, ये मैंने एडिटिव लिया है, फाइन, यहाँ पे एडिटिव लिया है। 1 का ऑर्डर 5। 1 को कितनी बार ऐड करें 5 तो है ही नहीं, 0 दे दे, 5 टाइम्स है ना। ये 1 5 टाइम्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 5 टाइम्स करेंगे ये 5 हो जाएगा। 5 को अब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 5 हो गया, ठीक है ना। ये कुल मिला करके हमें क्या देखना है, 5 टाइम्स ऑफ 1, 5, ठीक है ना। ये जो है क्या दे रहा है, आइडेंटिटी 0 दे रहा है, फाइन। चलो अब 2 की बात करें हम, सो 2 को कितनी बार, 2 प्लस 2 5 क्या हो गया, अगर देखिए 4 हो गया, ये 6 हो गया, 6 को अगर, ऑल राइट, आप कुछ को आ रहा है, बाकियों को तो आना चाहिए बेटा, 1 मिनट रुको। 6 हो गया, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ग्रुप एडिटिव लिया है, 0 होगा उसका। फिर करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो, फिर करोगे तो 10 आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब 10 कुछ और नहीं बल्कि 5 इंटू 2 है, और ये 5 इंटू 2 10,
10 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 जो है, ठीक है। व्हाट अबाउट 3? 5 3 का भी 5, 5 4 का 5 सारे एलिमेंट का ऑर्डर एक्सेप्ट आइडेंटिटी, ठीक है, वेरी गुड। चलो, सो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है ना। आप जो जैसे एडिटिव वो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, तो इसी में आप Z5 लिया और सेम ग्रुप है, 0 एलिमेंट तो वही रहेंगे, सॉरी, ठीक है। सो अब इसमें जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, सॉरी आइडेंटिटी, Z5 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ठीक है ना। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? सर इसमें 0 लिया है आपने सेट? सर इसमें तो ये तो ग्रुप ही नहीं बनेगी। ये 0, ये स्टार करेंगे ना हम, इसको 0 एक्सक्लूड करेंगे इसमें से, एक्सक्लूडिंग 0, सेट तो वही रहेगा, बस 0 को हमें कंसीडर नहीं करना है। यस सर। Z5 की बात करेंगे तो वही रहेगा, क्यों? क्योंकि वो 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, ठीक है ना। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है यहाँ पे, ठीक है ना। और तो इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ 1, दिस इज 1, 2 का ऑर्डर 4 2 का ऑर्डर 4। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2। 2 का ऑर्डर 3 सर, 2 का ऑर्डर 3 सर। लास्ट में हमने ऐड किया था या फिर मल्टीप्लाई तो नहीं ऐड किया था? ओके ठीक है, हाँ ठीक है। सो 2 इंटू 2 4 हो गया, और उसके बाद करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, है ना। 8 को 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 आइडेंटिटी है नहीं, फिर करेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। 4 होगा सर। तो 2 का ऑर्डर 4 हो गया, 3 का ऑर्डर 4 3 का भी 4 होगा, और 4 का 4 का 4 होगा सब। 4 2 होगा 2 होगा। वो अब मुझे लग रहा है आपको दूसरे वाले एग्जांपल से याद आ रहे हैं जिसमें 2 हो गया था ना, ये वाला। तो मैंने कहा था कि अगर 2 का हो गया तो तीसरा तो होना ही पड़ेगा, 2 होने के केस में होगा, 4 होने के केस में नहीं, ऐसा होता देगा, ठीक है ना। एक चीज इंटरेस्टिंग है, हम लोगों ने जब इस ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था तो हम लोगों ने कहा था कि 1 जो है तो ये तो खुद का इनवर्स है ही, सेल्फ इनवर्स है, ठीक है ना। ओके अच्छा, अब सेल्फ इनवर्स का मतलब आइडेंटिटी के अलावा जो यहाँ पे मैंने लिखा था ना, एक्सेप्ट आइडेंटिटी की बात कर रहे थे हम, ये जो ना एक्सेप्ट आइडेंटिटी, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो, G इज नॉट इक्वल्स टू E, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि आइडेंटिटी का एलिमेंट हम लोगों ने पहले ही और उसका ऑर्डर की बात 1 कर चुके हैं हम, तो ये सेल्फ इनवर्स 1 हो गया, ठीक है 1। और जो है ये 2 का जो ऑर्डर, अच्छा 2 का इनवर्स कितना था? 3 था, 2 इंटू 3 6 हो गया, है ना। और 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। सो 2 3 का इनवर्स है और 3 2 का इनवर्स है, प्लस 4 जो है खुद का सेल्फ इनवर्स है। जो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट आइडेंटिटी के अलावा है वो तो 2 होगा उसका ऑर्डर। अब जो ये जो एलिमेंट्स हैं जिन जो एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है ना, 2 का इनवर्स 3 है, तो इसमें से किसी एक एलिमेंट के इनवर्स अगर हमें पता चल जाए, एक एलिमेंट का ऑर्डर, तो हम दूसरे का बता सकें, सेम ऑर्डर वही होगा उसका। सो 2 का ऑर्डर यहाँ पे हमने देखा 4 है, और हमें ये पता है कि 3 जो है 2 का इनवर्स है, तो 3 का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। सो इन जनरल G belongs to G, if G belongs to G and order of G is n, then order of G inverse is also equals to n,
ठीक है, फाइन, ऑल राइट। इसका Yes, प्रूफ sir. देखेंगे आगे, इसका हम प्रूफ देखेंगे आगे, ठीक है ना, इसका प्रूफ देखेंगे कि हम कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, आगे आएगा। वी डोंट हैव मच टाइम टुडे, सो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स, इसमें सब ग्रुप तो कर नहीं सकते अभी, ज़्यादा टाइम लग जाता है। एनीवे, सो आपकी बुक में एग्जांपल है पेज नंबर 57 पे, ये सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है ना। सो इन्होंने कंसीडर किया है U15, ठीक है, और U15 में आपके 1 2 4 7 8 11 13 एंड 14, ये है अंडर मॉड्यूलो 15 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फाइंड द ऑर्डर ऑफ each element of U15 एंड सेकेंड, इसमें जो क्वेश्चन है ये Z10 की बात कर रहे हैं, Z10 की बात कर रहे हैं अंडर एडिशन मॉड्यूलो। मॉड्यूलो 10, सर पहले वाला अंडर मल्टीप्लिकेशन है या फिर एडिशन? जी सर पहले वाला जो क्वेश्चन है U15, फर्स्ट वाला सर है अंडर मल्टीप्लिकेशन है सर, अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन है ये U15, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये वाला, और ये भी है, ये अंडर एडिशन है। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। और हम बात करें अपने से, अगर क्वेश्चन Q8 की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें भी आप फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसको हम कर सकते हैं इजिली। आई होप कि क्लियर है कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी को डाउट? नो सर। सर इन केस अगर आपके No, पास sir. है कोई डाउट और यहाँ पे आप नहीं पूछना चाह रहे हैं, तो आप चाहे तो MS टीम्स के प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम लिख के एक्सप्लेन करके आप टाइप करो, या फिर आप कॉपी पे पेज पे लिख करके फोटो खींच के कर दो, सो दैट कि वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो सबको डाउट क्लियर हो जाएगा आपकी वजह से। मेनी टाइम्स सम स्टूडेंट्स डोंट आस्क, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं इंकरेज करूंगा कि आप लोग वहाँ पब्लिकली पूछिए, अदरवाइज अगर फिर भी आप सही फील कर रहे हैं तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, इसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे ओवर हो जाएगा, आज का डिस्कशन, ठीक है ना। वी टॉक अबाउट सब ग्रुप। सब ग्रुप, द नेम इटसेल्फ, सब का मतलब सबसेट से बात, सबसेट के टर्म्स में हम बात करेंगे इसमें, ठीक है ना। सो इफ G इज ए ग्रुप, अब G इज ए ग्रुप अंडर सम ऑपरेशन, ठीक है ना, एंड H इज ए सबसेट ऑफ G, ठीक। इफ H अंडर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, ये भी ग्रुप बन जाए, ये भी ग्रुप बन जाए, तो हम कहेंगे कि H जो है ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप है G का, ठीक है ना। सो H इटसेल्फ इज ए ग्रुप, H को इसी ऑपरेशन के अंडर में होना पड़ेगा, ठीक है ना। सो अब जैसे बात करें हम, इफ यू टॉक अबाउट, सपोज हम Z5 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, Z5 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5, ठीक, और Z5 की ही बात कर रहे हैं, इसमें से 0 हटा देते हैं सब हम, और अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, ठीक है ना। तो आप एक चीज तो जान रहे हो, इसमें से 0 हटा हुआ है, ठीक है ना। Z5 स्टार जो है ये किसका, इसका सबसेट बन जाता है Z5 का, 0 क्योंकि नहीं रहता इसमें, ठीक है ना।
ये सबसेट में क्या ये Z5 इसका सब ग्रुप होगा? नो सर, क्यों नहीं होगा? ऑपरेशन चेंज क्योंकि सर ऑपरेशन डिफरेंट है सर, इसमें Very मल्टीप्लिकेशन operation ऑपरेशन change है। हो गया। मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि ऑपरेशन सेम होना चाहिए। सबसेट merely being a subset is not a guarantee to be a subgroup. Operation should be same. So that is a good thing कि हम लोग ऑब्जर्व करें कि सबसे पहले क्या कि एक तो सबसेट होना चाहिए, दूसरा ऑपरेशन भी सेम होने चाहिए। ठीक है, सो अगर ये दोनों कंडीशन के अंडर में वो इटसेल्फ ग्रुप बन जाता है तो हम कहेंगे कि वो एक सब ग्रुप है। ठीक है, सो अब जैसे हम Q8 के सब ग्रुप की बात करें, ठीक है ना, तो S जो हम लोगों ने सेट एक डिफाइन किया था, +-1 कॉमा हाँ, +-i। S हमने डिफाइन किया था +-1 और +-i, ठीक, और Q8 था। सो Q8 जो है ये सुपरसेट है किसका? S का, और अंडर सेम ऑपरेशन S भी ग्रुप बना रहा था, तो S जो है हमारा सब ग्रुप हो गया था किसका? Q8 का सब ग्रुप हो रहा था। और अगर ऐसा होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। और अगर प्रॉपर सबसेट होता है S इसका, जैसे इस केस में प्रॉपर सबसेट है, तो हम ऐसे लिखेंगे S इज ए सब ग्रुप। प्रॉपर सबसेट मींस प्रॉपर का मतलब ये है ना, S G के इक्वल नहीं है, S इज नॉट इक्वल्स टू G, ठीक है ना। और S में अगर केवल एक ही एलिमेंट होता है, जैसे हाँ, जो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा वो केवल आइडेंटिटी एलिमेंट को रख करके होगा, ठीक ना। किसी ग्रुप का, कोई ग्रुप G है, कोई भी ग्रुप मान लीजिए आप, कोई ग्रुप G है, इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और एक S हम सबसेट बनाते हैं, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो ये भी एक ग्रुप बनेगा, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है ये, ठीक है ना। सो ये इसका ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाता है। ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है ना। तो एक S इक्वल्स टू E हो गया और एक S इक्वल्स टू G हो गया, S इक्वल्स टू G। अगर ये S इक्वल्स टू G हो गया तो सेम हो जाएगा वहां पे। तो इन दोनों ट्रिवियल और इसके बीच में जो होते हैं तो प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं, और अगर इक्वल्स टू होगा तो इम्प्रॉपर कहलाएगा वो, ठीक है ना। ओके, और इन दोनों के बीच में मतलब अगर E नहीं है तो उसको हम नॉन ट्रिवियल कहते हैं। अगर S में E के अलावा और एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो उसको नॉन ट्रिवियल कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे S हमारा जो ग्रुप है +-i, ठीक है ना, ये क्या है? नॉन ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल एंड प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर का मतलब ये हुआ कि प्रॉपरली कॉन्टेन्ड है इसमें। ये जो G है हमारा, ये G बड़ा सा सेट है, ठीक है ना, इसके अंदर S है, ये S है, ठीक है ना, और ये G है, तो G में प्रॉपरली कॉन्टेन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे छोटा E है, ये E है केवल, ओके। सो ये प्रॉपर सब ग्रुप हो गया। और इम्प्रॉपर, तो आई थिंक टर्मिनोलॉजी क्लियर है आपको। अब टाइम हो गया है आप लोगों की और